धांधली इतनी ज्यादा थी कि 3 का उन्होंने 300 कर दिया। बाजी कैसराला ही विनर है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, उनको वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मानता। टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। तो हमने वो आरओ साहब से पूछा है, तो वो आगे से स्माइल पास की है, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं कि आपकी एप्लीकेशन आपके जो माइंड में है वो भी डिसमिस है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी डिसमिस है, और ये भी डिसमिस है। तीसरे नंबर वाले शख्स को इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। खुली धांधली हुई है, 40 से 42 फार्म हमने ओपन किए हैं, सामने सामने वाजे तौर पर उसके ऊपर कटिंग हुई है। कैसरा इलाही साहब उनका तो जमीन आसमान का उन्होंने फर्क डाल दिया हुआ है। हम आरओ के दफ्तर में गए, 5 दिन के बाद उन्होंने बुलाया। हम रोज आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते आरओ साहब नहीं है। आज उन्होंने बुलाया 9 बजे समन करके। मुझे पटवारी ने, मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल आरओ साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। 5 दिन के बाद उनको बारी याद आई है। सुबह जो हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए, और सबके फार्म 40 फार्म खोले। 40 फार्म में धांधली इतनी ज्यादा थी कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट 1000 काट के 10 कर दिए, तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है, हम अपने बाजियों के साथ खड़े हैं, हम जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज्यादा हो, हमने इंशाल्लाह, ये हमारा ये नारा था कि इस्लाम को तख्त पे लाना है, तो ये इसलिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं वक्त देखा, तो हमारे बच्चे जरूर देखेंगे। हम पे भी हो सकता है आप सख्ती हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, हम साबित कदम रहेंगे, जिस तरह हमारी बाजियां औरतें के साबित कदम नहीं है। हमारे फार्म और बाजी, इनके बाजी कैसरा रहे के जमात इस्लामी वालों के, एक जो नई पार्टी है उनके, सब फार्म से सेम थे। जमात हमारी जो जमातें हम लेके गए थे, और उनको जो फार्म थे, उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले, उनमें उनकी जो इतनी ज्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। 65 से लिखा गया है, 40 को 440 लिख दिया है। तो 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 डेटे गई, आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो है घबरा गए, तो फिर डीपीओ साहब आ गए। डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद गपशप होती रही। फिर उन्होंने बोला जी जो रिजल्ट हमने बता दिया ना वही रिजल्ट होगा, और मैं इस रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, या इलेक्शन कमीशन जाने पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता ये जुल्म के ज़ाब्ते, मैं नहीं मानता। बाजी कैसराला ही विनर है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, उनको वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मानता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है तरीकल बैक। बाजी कैसराला 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था, और एक जगह गए थे, और गिनती वाले दिन भी। और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जैली लेके आए हम लोग, नहीं, चलो मेरा तो जैली हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जैली नहीं हो सकता। एक ही रिजल्ट था। उन्होंने ये भी किया है कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने ये गलती की, नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दी है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए और राजा दरबार साहब को आगे उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से बोला भाई अब आपको बैठने का फायदा नहीं है, आपने जो कानूनी कुआरी करे जाकर पोस्टर बैठ का। उसके बाद दूसरे पोस्टर बैठ, थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात हो रही, पहले एक पेपर चेक करते थे हमारे वकील जो राज साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1 नहीं, अगर होते तो कहते ठीक है जी मैं ठीक है आपको ये देता हूँ, जो फार्म 47 ये भी देना था। हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया। तो सुबह से मैंने प्रोसीडिंग नोट की है, 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक। हमने जब एक पोलिंग स्टेशन से शुरू हुए और 42 तक है, 42 तक गए हैं, तो वहां से हमने कंपैरिजन किया है, तो सब पे टैंपरिंग की हुई है, और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। तो हमने वो आरओ साहब से पूछा है कि ये टैंपरिंग वाले हैं, और ये हमारे जो ये तकाबल कर रहे हैं, तो वो आगे से स्माइल पास की है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन किन्होंने मैनेज किया है और किस तरह मैनेज हुआ है। बाद वाले भी जो है ना, वो जो फॉर्म 45 में वो भी चेक किए हैं, तो बस ये आपने तसल्ली तो कर ली है, तो बाकी का भी जो है ना वो सेम ये इसी तरह का पैटर्न। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन मूव की है, और एप्लीकेशन मूव करते ही डीपीओ साहब आ गए हैं, और डीपीओ साहब उनको साथ ले गए हैं, और उसके बाद आरओ साहब अपने ऑफिस में नहीं है। हमने कहा कि जो हमने एप्लीकेशन मूव की है उनका हमें ऑर्डर ही दे दें, तो कहते हैं हमें ऑर्डर आपको कन्वे कर देंगे, आप समझे कि आपकी एप्लीकेशन आपके जो माइंड में है वो भी डिसमिस है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी डिसमिस है, और ये भी डिसमिस है। तो हमने कहा कि हमारा राइट है कि हम जो है वो ऑर्डर पास करें। तो हम एक और एप्लीकेशन हमने की है कि हमारे सामने जो वो बेल्ट पेपर जो है वो हमें दिखाया जाए, और उनको सील भी किया जाए, ताकि जो कल को जो हम उसको प्रोसीडिंग करनी है तो वो उसके ऊपर टेम्परिंग ना हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं आपके साथ ये नहीं शेयर कर सकता। तो हमारे ख्याल में है जो बीबी कैसरा जो है ना वो हैवी लीड के साथ है, वो विनर है। बाकी जो टीएलपी का सेकंड वोट है उनका टीएलपी का है। सालक साहब तो वो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, और ये इस इलेक्शन को पूरे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। ये इलेक्शन जो है ना वो लूज किया। हमारे तकरीबन 30,000 की ऑन बढ़ है। 2064 का जमात इस्लामी का कैंडिडेट, और आज कंसोलिडेशन थी, उसके अंदर हम शरीक हुए। जैसे हम इसके अंदर एंटर हुए तो ये सारे का सारा फ्रॉड इलेक्शन था। इसका फॉर्म 45 फॉर्ज किया गया, उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वोटों को जो चेंज किया गया, और एक तीसरे नंबर वाले शख्स को इन्होंने जो है वो
इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, पूरे जिले के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, और जो NH-64 का इलेक्शन है स्पेशली, इसको तो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। इसमें एक भी चीज जो सीधी नहीं है। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसर अलाई साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं, और सादिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। ये जमात इस्लामी के फेयर काउंटिंग के मुताबिक तकरीबन 12,000 वोट थे, जिसको जो है वो 9,500 बताया गया। ये जाहिर बात है, ये जुर्म तो है, सब जानते हैं, ये तो खुला जुर्म है कि प्रेस के सामने हम ये बात कर रहे हैं कि सारे के सारा फ्रॉड इलेक्शन किया गया है। तो मुल्क के अंदर ही इस तरह किया गया। जमात इस्लामी के साथ कराची के अंदर इसी तरह किया गया कि पूरे की पूरी सीटें जो है वो एक तीसरे नंबर वाले लोगों को उठाकर दे दी गई। तो ये इलेक्शन तो बहरहाल इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। खुली धांधली हुई है, और सुबह से लेके अभी तक जो हम आरओ ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। 40 से 42 फार्म हमने ओपन किए हैं, सामने वाजे तौर पर उसके ऊपर कटिंग हुई है, फोर्जरी हुई है। हमारा वोट भी इसके अंदर चोरी हुआ है, TLP का भी, और इसी तरह बाकी जमातों का भी, और जो PTI के हैं मोर से कैसरा अलाई साहबा, उनका तो जमीन आसमान का उन्होंने फर्क डाल दिया हुआ है। इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये बिल्कुल जो है वो गलत इलेक्शन की काउंटिंग हुई है। आरओ साहब का एटीट्यूड सुबह से लेके अभी तक जो बिल्कुल ही जो है बार जाना और मैसेज और कॉल लेकर फिर अंदर आना, और फिर बगैर हमने एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं, वो जो बात की उन्होंने कि डिसमिस ही समझे आप, और कोई उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी। ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल जो है अनफेयर हुआ है।